जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे आपको पता है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिकी विभाजन। यहाँ पर बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। बच्चों हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं, मध्यवर्ती मैदान यानी कि मिडिल प्लेन्स ऑफ इंडिया भी पढ़ चुके हैं, और अब जो बच्चों हम पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चों तटीय क्षेत्र। बच्चों तट, कोस्ट, तट का मतलब क्या होता है बच्चों? तट का मतलब होता है बच्चों समुद्र किनारे की जमीन। तट का क्या मतलब होता है बच्चों? समुद्र किनारे की जमीन, राइट बच्चों। और आप सब लोग जानते हैं कि भैया भारत के अंदर समुद्र कहाँ पड़ता है? भारत के अंदर समुद्र आपको पड़ेगा दक्षिण भारत में, राइट। तो जैसे कि बच्चों जितने भी आपको तट मिलेंगे बच्चों, वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? दक्षिण भारत में मिलेंगे बच्चों। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्लाइड्स पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है बच्चों भारत का। तो बच्चों सबसे पहला जो तट है बच्चों वो यहाँ पर मिलेगा, और इस तट का नाम है बच्चों कच्छ। क्या नाम है? कच्छ। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है बच्चों दूसरा तट, और इस तट का नाम है बच्चों कठियावार। क्या नाम है बच्चों? कठियावार। और आपको बता दूं बच्चों, कच्छ और कठियावार ये दोनों किस राज्य में पड़ते हैं? तो ये दोनों पड़ते हैं बच्चों गुजरात में। कहाँ पर पड़ते हैं बच्चों? दोनों के दोनों गुजरात में पड़ते हैं बच्चों। कच्छ और कठियावार के बाद बच्चों अगला जो तट आता है उसका नाम है बच्चों कोंकण तट। कौन सा तट है बच्चों? कोंकण तट। और ये पड़ता है बच्चों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र प्लस गोवा लिख सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत हिस्सा इसका गोवा में भी है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर, इसका नाम है बच्चों कर्नाटक तट। अब नाम से पता चल रहा है बच्चों कर्नाटक तट है, तो मतलब कहाँ पर पड़ेगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट है बच्चों इधर, और इस तट का नाम है बच्चों मालाबार तट। क्या नाम है बच्चों? मालाबार तट। और मालाबार तट कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो केरल में पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर, और इस तट का नाम है बच्चों कोरोमंडल तट। क्या नाम है बच्चों? कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट पड़ता है बच्चों तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ता है बोले तो? तमिलनाडु में पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर, इस तट का नाम है बच्चों आंध्र तट। क्या नाम है? आंध्र तट। कहाँ पर पड़ेगा बच्चों? तो ये पड़ता है बच्चों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बच्चों इधर, इस तट का नाम है बच्चों उत्कल तट। सॉरी, उत्कल नहीं है, यहाँ पर एक और है उत्तरी सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार। यहाँ पर है बच्चों उत्तरी सिरकार, और ये दो राज्यों में पड़ता है बच्चों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पड़ता है बच्चों। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। और यहाँ पर बच्चों लास्ट में जो तट है उसका नाम है उत्कल तट बच्चों, और उत्कल तट पड़ता है बच्चों उड़ीसा में। तो आप ये तट देख सकते हैं बच्चों, ये सारे के सारे तट हैं, ये सारे के सारे जो तट हैं बच्चों ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कच्छ और कठियावार बच्चों ये पड़ते हैं गुजरात में। कोंकण तट पड़ता है बच्चों महाराष्ट्र और गोवा में। कर्नाटक तट कर्नाटक में। मालाबार तट केरल में। कोरोमंडल तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश, आंध्र तट आंध्र प्रदेश में। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। और उत्कल तट कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो उड़ीसा में। अब बच्चों इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों? एक तो बच्चों मालाबार तट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोरोमंडल तट बहुत बार पूछा जाता है, उत्कल तट पूछा जाता है, और कोंकण तट पूछा जाता है बच्चों। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद आपको सारे करने हैं, पर बच्चों पेपर में ये चार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, डायरेक्शन की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, राइट। इस तरह पश्चिम है। तो ये जितने भी तट हैं बच्चों, इन सभी को एक साथ कहा जाता है बच्चों पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं बच्चों? तो पश्चिमी घाट कहते हैं, वेस्टर्न घाट। और इन सबको एक साथ क्या कहेंगे बच्चों? तो इन सबको एक साथ कहते हैं बच्चों पूर्वी घाट। क्या कहेंगे? पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहां पर ये मिल रही हैं। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भैया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों का नाम बताइए। तो बच्चों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है बच्चों? तो ये पड़ती हैं बच्चों तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं बच्चों? तो ये पड़ती हैं तमिलनाडु में। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात, तो दैट्स इट, यही तो है तट। अब बच्चों अब देखो, पश्चिमी घाट पे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इनमें से कौन सा तट है जो पश्चिमी घाट पर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नॉट ऑन वेस्टर्न घाट? पश्चिमी घाट पे नहीं है भाई। तो ये सारे तो हैं, ये नहीं है, तो एक ऑप्शन इनमें से होगा। इनमें से कौन सा तट है जो पूर्वी घाट पर नहीं है? तो मतलब तीन ऑप्शन यहां से होंगे, एक ऑप्शन यहां से होगा। अच्छा, अब आपको यह भी पता चल जाएगा इससे कि वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे कौन कौन से राज्य हैं। जैसे गुजरात है भाई, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, राइट। अच्छा, पूर्वी घाट पे कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा पड़ेगा, पश्चिम बंगाल भी आता थोड़ा बहुत, ठीक है, उड़ीसा पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा और तमिलनाडु पड़ेगा।
तो यानी कि ये चीज हमें पता चल गई कि हाँ भाई कौन से तट पे कौन सा राज्य है। राइट बच्चों। अच्छा बच्चों, गोवा ना यहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र और केरल के बीच में यहाँ पर कहीं गोवा है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, कहता गोवा किन दो तटों के बीच में है, खुद बता दो भाई किन दो तटों के बीच में है। तो भैया कोंकण और कर्नाटक तट के बीच में है। क्वेश्चन को बदल देता अगर वो, तो ये लिख देता कि भैया गोवा किन दो राज्यों के बीच में है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। समझ में आई बच्चों? मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है बच्चों अपने को यहाँ पे। अभी मैं सबको सब राज्यों की आपको तटीय सीमा भी बताऊंगा, किस राज्य में कितनी तटीय सीमा है, ठीक है, कितनी जो है कोस्टल लेंथ है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी बच्चों इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम को आपको बनाना आना चाहिए बच्चों। अगर जिस दिन आप ये सीख गए तो कोस्ट आपको यूं याद हो जाएंगे बच्चों। राइट, तो चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं बच्चों। ये चीज आपने देखी हुई है, याद करो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना भारत की भूमि सीमा लैंड बाउंड्री कितनी है बच्चों। तो यहां से लेकर ये सारी की सारी जो आपको जो है पिंक मार्कर में दिख रही है ना, जो अब मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, ये है बच्चों भारत की, ये है बच्चों क्या, ये है बच्चों भारत की भूमि सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री। ये कितनी है बच्चों? 15,200 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 15,200 किलोमीटर। लेकिन बच्चों जब हम जल सीमा की बात करते हैं, वाटर बाउंड्री की बात करते हैं बच्चों, जल सीमा, तो मैंने बताया था जल सीमा दो आएंगी बच्चों, दो आएंगी। एक तो आएगी बच्चों मुख्य भूमि की यानी कि मेनलैंड की। मुख्य भूमि की कितनी है बच्चों? तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। और एक आती है बच्चों ये जो द्वीप है, इधर लक्षद्वीप वगैरह हैं और इधर अंडमान निकोबार वगैरह हैं। राइट, तो जल निकाय जो है उनकी कितनी है बच्चों? तो 7516.7 किलोमीटर। 7516.7 किलोमीटर। राइट बच्चों, यही चीज यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है बच्चों कि लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। वाटर बाउंड्री में 2 पॉइंट बनेंगे, मेन लैंड का है 6100 किलोमीटर एंड वाटर बाउंड्री का है बच्चों 7516.7 किलोमीटर। राइट बच्चों, देखिए बच्चों अभी जो मैंने डायग्राम बनाया सेम वही डायग्राम आप देख सकते हैं बच्चों। ये है बच्चों कच्छ, ये है बच्चों कठियावाड़, ये आपको इतना तट मिलेगा बच्चों कोंकण, ये आएगा बच्चों कर्नाटक। नेक्स्ट यहां पर है बच्चों मालाबार, ये है बच्चों कोरोमंडल तट, ये है बच्चों क्या आंध्र, ये है बच्चों नॉर्दर्न सरकार और ये है बच्चों उत्कल तट। राइट बच्चों, ये आप देख सकते हैं। अच्छा इस साइड क्या है बच्चों? ये सारा का सारा आपको क्या देखने को मिलेगा? ये सारा का सारा आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट और ये सारा का सारा क्या है बच्चों? ईस्टर्न घाट है। अच्छा जस्ट अभी मैंने आपको बताया कच्छ और कठियावाड़ ये कौन सा राज्य है बच्चों? तो ये गुजरात है। कोंकण तट बच्चों महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है ना। कर्नाटक तट कर्नाटक में है। मालाबार तट कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो मालाबार तट पड़ता है बच्चों केरल में। राइट, कोरोमंडल तट कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में है। अच्छा आंध्र तट आंध्र प्रदेश में। उत्तरी सरकार नॉर्दर्न सरकार बच्चों कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बच्चों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। और उत्कल तट कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो वो पड़ता है उड़ीसा में। राइट बच्चों, तो ये बच्चों इनके हो गए नाम। तो ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए बच्चों। जितना जल्दी इस डायग्राम को सीखोगे उतना अच्छा रहेगा बच्चों आपकी सेहत के लिए, क्योंकि अगर पेपर में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये आगे बच्चों सबकी डिटेल, कच्छ गुजरात में, कठियावाड़ गुजरात में, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा में, कर्नाटक में, मालाबार केरला में, कोरोमंडल तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, नॉर्दर्न सरकार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, उत्कल उड़ीसा में। राइट, और जो मैंने आपको बताया कि भैया वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट्स एट नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। राइट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है बच्चों? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ बच्चों तमिलनाडु में। कहाँ पर है बोले तो? तमिलनाडु में। यही सारे पॉइंट आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों स्टेट्स विद कोस्ट लाइन है ना, राज्य तटीय सीमा के साथ, ये सबकी लेंथ है बच्चों, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। गुजरात की कितनी तटीय सीमा है बच्चों? 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र की कितनी है बच्चों? 652.6 किलोमीटर। महाराष्ट्र की कितनी है? 652.6 किलोमीटर। गोवा की है 160.5 किलोमीटर। गोवा की 160.5 किलोमीटर। कर्नाटक की है बच्चों 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। केरल की है बच्चों 569.7 किलोमीटर, 569.7 किलोमीटर बच्चों, ये है केरल की। और ये सारे के सारे राज्य कौन से हैं बच्चों? जो पश्चिमी घाट पे हैं बच्चों। सारे के सारे राज्य कौन से हैं? जो पश्चिमी घाट पे हैं, यानी कि बच्चों वेस्टर्न घाट पे हैं। नेक्स्ट है बच्चों पूर्वी घाट पे आ जाओ, जरा वेस्ट ईस्टर्न घाट पे आ जाओ।
तमिलनाडु की सीमा कितनी है बच्चों? 906.9 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की कितनी है बच्चों? 973.7 किलोमीटर। उड़ीसा की कितनी है बच्चों? 476.4 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की कितनी है? तो 157.5 किलोमीटर। राइट बच्चों, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। खुद देख लो भाई, जवाब क्या होगा? गुजरात होगा भाई। क्या होगा? गुजरात। गुजरात की सबसे ज्यादा है बच्चों, 1214.7 किलोमीटर। सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, लॉन्ग शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन, तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गोवा। देख लो, मात्र 160.5 किलोमीटर, मात्र 160.5 किलोमीटर की तटीय सीमा है बच्चों किसकी? गोवा की। तो दो क्वेश्चन यहीं से निकल गए। पर बच्चों अगर क्वेश्चन में यह कह दे दक्षिण भारत में, देखना गुजरात दक्षिण भारत में नहीं, गुजरात पश्चिमी भारत में, पर पेपर में यह कह दे कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कहां पे? कहां पे बोल रहा है? कहता है कि भैया दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है बच्चों? तो यहां पर जो जवाब आएगा बच्चों, वो आएगा बच्चों आंध्र प्रदेश। और देख लो भैया, दक्षिण भारत में तमिलनाडु 906 है, आंध्र प्रदेश 973, तो 973 से कम कोई है? उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, केरल नहीं है, कर्नाटक नहीं है, गोवा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। गुजरात है, पर गुजरात दक्षिण भारत में नहीं है, गुजरात पश्चिमी भारत में है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में सिंपल कह रहे हैं कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा, और दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य क्या हो जाएगा? तो बच्चों आंध्र प्रदेश होगा। राइट, यही सारे पॉइंट्स बच्चों यहां पर इंग्लिश में मिलेंगे आपको। राइट, तो जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें कर सकते हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं ये चीज बच्चों। बच्चों अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की गुजरात से भी लंबी तटीय सीमा है 1962 किलोमीटर। देखो जरा, हम बोल देते हैं अंडमान निकोबार, पर अंडमान निकोबार छोटा नहीं है बच्चों। ये देख लो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, सॉरी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, ठीक है, ये लघु अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया, कार निकोबार, ठीक है, यहाँ पर आएगा लघु निकोबार, फिर आएगा बच्चों ग्रेट निकोबार। यानी कि बच्चों उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार एक नहीं है बच्चों। राइट, अब ये उत्तरी अंडमान, इसकी अपनी एक बाउंड्री हो गई, मध्य अंडमान इसकी अपनी एक बाउंड्री हो गई। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये दक्षिणी अंडमान इसकी अपनी एक बाउंड्री है, लघु अंडमान की अपनी एक बाउंड्री है, कार निकोबार की अपनी एक सीमा है, ठीक है। अच्छा, ये लिटिल निकोबार इसकी अपनी एक सीमा है, ग्रेट निकोबार इसकी अपनी एक सीमा है। यानी कि हर एक जो पार्ट है अंडमान निकोबार का, उसकी अपनी अपनी बाउंड्री, अपनी अपनी सीमा है। जब इन सबको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, फिर इसकी बाउंड्री गिनेंगे, इसकी बाउंड्री गिनेंगे, इन सब की जब बाउंड्री गिनते हैं तो लेंथ बनती है बच्चों 1962 किलोमीटर। पर हालांकि ये बहुत ही कम पूछा जाता है पेपर के अंदर बच्चों। आमतौर पर यही पूछा जाता है सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य बताइए, गोवा। क्वेश्चन में सिंपल कह दे भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, आप कहेंगे जी गोवा, बिल्कुल सही है। पर अगर ऑप्शन के अंदर आ गया अंडमान निकोबार, सुन लो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार, तो लगा देना सही होगा। देख लो आपके सामने भाई, अंडमान निकोबार के गुजरात से भी ज्यादा लंबी जो है तटीय सीमा है 1962 किलोमीटर की जो है इसकी तटीय सीमा है, कोस्टल बाउंड्री है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? अंडमान निकोबार सब पढ़ चुके हैं, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है बच्चों इसकी। नेक्स्ट है बच्चों लक्षद्वीप, ये भी यूनियन टेरिटरी है और इसकी सीमा कितनी है बच्चों? 132 किलोमीटर। लक्षद्वीप हमें छोटा दिखता है, पर ये देख लो भाई, ये लक्षद्वीप का है, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, चेतलात, ठीक है, अमीनी, एंड्रोथ, करावती, सुहेली, कल्पेरी, जोरैया, ठीक है, बित्रा, ठीक है ना बच्चों, मिनिकॉय, अगाटी, पैरामुल पार, मतलब ये छोटे छोटे द्वीप हैं बच्चों। ये जो छोटे छोटे द्वीप है ना, ये बच्चों लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, तो इन सब की बाउंड्री भी हम गिनेंगे। तो इसकी लेंथ बनती है बच्चों टोटल 132 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार की लंबाई कितनी है? तो 100 जो है कोस्टल लेंथ कितनी है? तो 132 किलोमीटर। पुडुचेरी, ये डायग्राम याद है बच्चों, मैंने आपको बताया था पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके 4 जिले हैं और अलग अलग राज्यों में हैं। मैंने बताया था यनम कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है जी। पुडुचेरी और कराईकल कहां पर पड़ते हैं जी? तमिलनाडु में पड़ते हैं। माहे कहां पर पड़ता है जी? केरला में पड़ता है। राइट, लेकिन भैया इनकी भी तो अपनी एक तटीय सीमा है। यनम समुद्र किनारे है तो इसकी अपनी तटीय सीमा है। पुडुचेरी, कराईकल और माहे ये जो है समुद्र किनारे पड़ते हैं तो इनकी अपनी तटीय सीमा होगी, कोस्टल बाउंड्री होगी। तो बच्चों अगर पुडुचेरी की पूरी मिलाएं चारों जिलों की अगर मैं मिलाऊं तो बच्चों इनकी बनती है 30.6 किलोमीटर। कितनी बनती है बच्चों? तो 30.6 किलोमीटर जो है इनकी क्या बनती है? लेंथ बनती है। क्लियर है बच्चों,
समझ में आ गया पुडुचेरी के बारे में। दैट्स इट बच्चों, यही था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था लेकिन ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो डाउट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, भारत का भौतिक विभाजन, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।